हनुमान का जन्म एक रहस्यमयी और रोमांचक कथा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तब देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। इसी समय भगवान शिव ने यह तय किया कि वे भी श्री राम के भक्त के रूप में अवतरित होंगे और राम कार्य में सहायक बनेंगे। यही कारण था कि हनुमान का जन्म हुआ। लेकिन इस जन्म की कथा बेहद रहस्यमयी और रोमांचक है। किष्किंधा के पास स्थित एक पर्वत पर एक सुंदर और दिव्य अप्सरा अंजना तपस्या कर रही थी। वह पहले स्वर्ग में एक अप्सरा थी, लेकिन एक श्राप के कारण उसे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की ताकि वह अपने असली स्वरूप में वापस लौट सके। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया, तू एक महान पुत्र को जन्म देगी, जो बल, बुद्धि और पराक्रम में अद्वितीय होगा। इसी समय राजा दशरथ अयोध्या में संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में अग्निदेव को प्रसन्न कर राजा दशरथ को दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही दशरथ ने खीर रानियों को दी, उसी समय एक चील का जोड़ा उड़ता हुआ आया और खीर का एक अंश अपने पंजों में लेकर उड़ गया। हवा में उड़ती यह खीर सीधा उस स्थान पर गिरी जहां अंजना तपस्या कर रही थी। वायुदेव, जो अंजना की भक्ति से पहले ही प्रसन्न थे, उन्होंने इस खीर को उठाकर अंजना के मुख में डाल दिया। खीर का सेवन करते ही अंजना के गर्भ में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। यह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव के अवतार हनुमान थे। जब हनुमान का जन्म हुआ, तभी स्वर्ग में मंगल ध्वनियां गूंज उठीं। आकाश से देवताओं ने पुष्पवर्षा की। वायुदेव ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और गर्व से कहा, यह मेरा पुत्र हनुमान होगा, जो संसार के लिए शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक बनेगा। हनुमान जन्म के कुछ ही दिनों में बहुत शक्तिशाली हो गए। एक दिन जब वे बहुत छोटे थे, तभी उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखकर उसे एक फल समझ लिया। वे तुरंत आकाश में उड़ चले और सीधा सूर्य की ओर बढ़ने लगे। सूर्यदेव उनकी ओर आते हुए हनुमान को देखकर चकित रह गए। लेकिन जैसे ही हनुमान सूर्य को पकड़ने लगे, तभी इंद्रदेव ने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। हनुमान आकाश से धरती पर गिर पड़े, जिससे उनकी ठुड्डी हनु में चोट लग गई। यही कारण था कि उनका नाम हनुमान पड़ा। जब वायुदेव ने देखा कि उनके पुत्र पर इतना बड़ा आघात हुआ, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और पूरे संसार में वायु को बहना बंद कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ वायुदेव को मनाने आए और हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अजेय होगा, तुझ पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं डालेगा। इंद्रदेव बोले, तेरी यह ठुड्डी तुझे वीरता का प्रतीक बनाएगी और मेरा वज्र तुझ पर कभी असर नहीं करेगा। अग्निदेव ने वरदान दिया, अग्नि कभी तुझे जला नहीं पाएगी। वरुण देव ने कहा, तू जल में भी सुरक्षित रहेगा। कालदेव बोले, तू अमर रहेगा, तुझ पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्यदेव ने वरदान दिया, तू मुझसे ज्ञान प्राप्त करेगा और सबसे तेज बुद्धिमान बनेगा। हनुमान को ये सारे वरदान मिलते ही वे पहले से भी अधिक बलशाली हो गए। हनुमान बड़े होकर ऋषि मतंग के आश्रम में शिक्षा लेने लगे। वे इतने शक्तिशाली थे कि एक ही छलांग में समुद्र पार कर सकते थे, पर्वत उठा सकते थे और रूप बदल सकते थे। लेकिन उनकी असली शक्ति उनकी भक्ति में थी। बचपन में वे बहुत शरारती थे, इसलिए एक दिन ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्ति तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। ये श्राप उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यही कारण था कि बाद में रामकथा में जब जामवंत जी ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई, तब वे समुद्र लांघकर सीता माता की खोज के लिए लंका गए। हनुमान का जन्म केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त के रूप में हुआ था। उनके जीवन का उद्देश्य ही श्री राम की सेवा करना और धर्म की रक्षा करना था। यही कारण है कि जब श्री राम ने हनुमान को गले लगाया और कहा, हे हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तब उन्होंने भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया। हनुमान का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था,
बल्कि यह ये संदेश देता है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण में होती है। हनुमान जी आज भी उन सभी भक्तों की रक्षा करते हैं, जो सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं।